हर महीने 1,26,00,000 से ज्यादा लोग प्लेन में बैठते हैं, प्लेन में सफर करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सुरक्षा भी उतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी टिकट की बिक्री हो रही है? सोचने वाला प्रश्न है। ट्रैवल संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा का क्या? आखिर हम इंसान हैं, हमारी जान कीमती है। 10 सालों में हादसों का आंकड़ा की बात करें मित्रों, तो डीजीसीए और सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से लेकर 2024 के बीच सिविल एविएशन में दर्ज हुए 42 सीरियस इंसिडेंट्स। उससे हमने कुछ सीखा या सीखना चाहिए? टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें जिम्मेदारी, अलर्टनेस और सिस्टम सुधार की जरूरत है। हर बार हादसे के बाद जांच तो होती है, लेकिन अगली उड़ान फिर किसी और किसी की आखिरी बन जाती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला हादसा कब होगा और शिकार कौन होगा, कोई बड़ा आदमी होगा या छोटा आदमी। जान जान है, बल्कि ये हम सबक कब लेंगे। जितनी ऊंची उड़ान होती है ना, उतना ही गहरा जमीन से रिश्ता होना चाहिए, वरना गिरना तय होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। एक लाश रनवे पर पड़ी थी, दूसरी सीट से बंधी हुई थी, तीसरी जली हुई और चौथी पहचान में भी नहीं आ रही थी। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है मित्रों, ये भारत में हुए एक असल एयर क्रैश की तस्वीर है। लेकिन यह हादसा अकेला नहीं था। 2020 में कोझिकोड में एक प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया। 2020 में मैंगलोर में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट खाई में जा गिरी, 158 लोग जिंदा जल गए। 2021 में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में परिवार के समेत शहीद हो गए। और अब 2025 अहमदाबाद हादसा, जलता हुआ ड्रीमलाइनर और चीखते लोग, और हमारे लोकप्रिय विजय रूपाणी के साथ 300 लोग खाक हो गए। अब सवाल यह है, क्या हमने इन हादसों से कुछ सीखा है या हमें सीखने की जरूरत है या नहीं? या अगली बार प्लेन में बैठने वाला शख्स आप और मैं होंगे तो हमें क्या सावधानी बरतनी होगी? भारत में सालाना एयर ट्रैफिक की बात करें तो भारत में हर साल करोड़ों लोग फ्लाइट में सफर करते हैं, करोड़ों लोग। 2023 में घरेलू यात्रियों की कुल संख्या थी 15 करोड़ 20 लाख, और अगर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को भी जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा होता है 20 करोड़ से ज्यादा। तो समझ लिए यह आंकड़ा कितना ज्यादा है। मतलब सीधा सीधा साफ है, हर महीने 1,26,00,000 से ज्यादा लोग प्लेन में बैठते हैं, प्लेन में सफर करते हैं। भारत आज अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयर ट्रेवल जनसंख्या बन चुका है। लेकिन सावधानी सेफ्टी क्या है? लेकिन सवाल यह है, क्या सुरक्षा भी उतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी टिकट की बिक्री हो रही है? सोचने वाला प्रश्न है। ट्रैवल संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा का क्या? आखिर हम इंसान हैं, हमारी जान कीमती है। 10 सालों में हादसों का आंकड़ा की बात करें मित्रों, तो डीजीसीए और सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 से लेकर 2024 के बीच सिविल एविएशन में दर्ज हुए 42 सीरियस इंसिडेंट्स, इनमें से 19 मेजर इंसिडेंट्स। और इन सब में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 231, और अहमदाबाद की जोड़ दी जाए तो करीब 500 के ऊपर आंकड़ा चला जाता है। इनमें वो हादसे भी शामिल हैं जो टेक ऑफ, लैंडिंग या फ्लाइट के दौरान हुए। अब कुछ सबसे चर्चित हादसों पर नजर डालते तो कितने भयानक थे वो हादसे। मैंगलोर 2010, 22 मई मैंगलोर 2010, दुबई से आई फ्लाइट IX 812 सुबह 6:05 पर मैंगलोर पहुंची। प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार था, मौसम भी साफ था, लेकिन पायलट ने हाई स्पीड पर लैंड किया। आधा रनवे पार हो गया और प्लेन खाई में जा गिरा। कितना खतरनाक मंजर हुआ होगा ये। बोइंग 737 2 टुकड़ों में टूट गया। 158 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ 8 लोग जिंदा बच सके। ये 2010 की बात है, मैंगलोर की। और ये आंकड़ा डीजीसीए ने फाइनल रिपोर्ट 2011 में दिखाया है। कोझिकोड 2020, 7 अगस्त 2020, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1344 दुबई से कोझिकोड आ रही थी। वंदे भारत मिशन के तहत लौट रहे थे यात्री। बारिश हो रही थी, रनवे फिसलन भरा था। टेबल टॉप रनवे पर पायलट ने लैंडिंग की कोशिश की, प्लेन फिसला, घाटी में गिरा और 2 हिस्सों में टूट गया।
21 यात्रियों की मौत हो गई। यह आंकड़ा डीजीसीए की रिपोर्ट में सामने आया। प्लेन टेलविंड में लैंड किया था, जो बहुत ही खतरनाक होता है। कुन्नूर हादसा 2021 8 सितंबर 8 दिसंबर 2020 तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-17V5 हेलीकॉप्टर में भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और 11 अन्य अधिकारी सफर कर रहे थे। रास्ते में मौसम खराब हुआ, हेलीकॉप्टर बादलों में घुस गया। IAF की रिपोर्ट कहती है कि दिशा भ्रम के चलते पायलट ने नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। 13 लोगों की जान चली गई। मोरेना मिड एयर क्रैश 2023 28 जनवरी 2023 मध्य प्रदेश के मोरेना में IAF के 2 फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 एक रूटीन मिशन के दौरान आपस में टकरा गए। एक पायलट की मौत हो गई, 2 को बचा लिया गया। अब IAF जांच में सामने आया कम्युनिकेशन गैप और कम विजिबिलिटी की चलते यह हादसा हुआ। ये सोर्स भी IAF का मीडिया ब्रीफिंग में जनवरी 2023 में दिया गया है। अरुणाचल हेलीकॉप्टर हादसा 2022 अरुणाचल के तवांग इलाके में आर्मी का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एडवांस हेलीकॉप्टर 5 जवान शहीद हो गए। सेना की रिपोर्ट के अनुसार खराब मौसम और पहाड़ी इलाका हादसे की वजह बना और हमने हमारे 5 जांबाज जवानों को खो दिया। अब मित्रों, सबसे अहम बात, निष्कर्ष और सवाल, तो क्या इन हादसों से हमने कुछ सीखा या सीखना चाहिए, या हमें सरकार से क्या मांग करनी चाहिए? सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें जिम्मेदारी, अलर्टनेस और सिस्टम सुधार की जरूरत है। हर बार हादसे के बाद जांच तो होती है, लेकिन अगली उड़ान फिर किसी और किसी की आखिरी बन जाती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला हादसा कब होगा और शिकार कौन होगा, कोई बड़ा आदमी होगा या छोटा आदमी, जान जान है, बल्कि ये हम सबक कब लेंगे। जितनी ऊंची उड़ान होती है ना, उतना ही गहरा जमीन से रिश्ता होना चाहिए, वरना गिरना तय होता है। तो मित्रों, अहमदाबाद हादसे के बाद यह जानना जरूरी था कि कब, कितने और कैसे हुए ये हादसे। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि अहमदाबाद के साथ हम दूसरे हादसे भी आपको उजागर कराएं। तो मित्रों, बने रहो हमारे चैनल पे अगले वीडियो के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।